दूसरा तरीका इस ब्लीच को उतारने का, आपने ले लेना है दूध। ये देखिए रिजल्ट भी आपको दिखाती हूँ, मतलब बोलो आप, चमक रही है ना एकदम शीशे की तरह, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। जो भी कालापन होगा, गंदगी होगी, मैल होगी, सब बाहर निकल जाती है और आपको मिलती है बस चमचमाती हुई। और ऐसा लगेगा कि भाई इंस्टेंटली आज तो चेहरा ना सच में ही गोरा हो गया। तो हो जाता है जब आप यूज करोगे। कल क्या हुआ कि मुझे जाना था एक एंगेजमेंट फंक्शन में और स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही थी और मैं चाहती थी कि चेहरे पे एकदम से इंस्टेंटली ग्लो और चमक आ जाए। मतलब हर कोई वहां पे पूछे भाई लगाती क्या हो चेहरे के ऊपर। तो बस मैंने क्या किया, फटाफट से एक ब्लीच बनाई और लगाई चेहरे पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो मार्केट में केमिकल से भरी हुई चीजें होती है उनको लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो घर पे ही ये मैंने होममेड ब्लीच बनाई और रिजल्ट इतने औसम आए कि वाकई में हुआ ही ऐसा कि सबने पूछा कि भाई लगाती क्या हो अपने चेहरे के ऊपर। तो चलिए फटाफट से आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने इस ब्लीच को बनाया था, कैसे लगाया था और कितनी देर अपने चेहरे के ऊपर लगा के रखा था। तो चलिए फटाफट से, इसके लिए मैंने देखिए सबसे पहले तो ये बना दिया जी। ये जो लिक्विड है इसमें क्या है कि मैंने लिया एक आलू, आधा मतलब छोटा आलू था, आधा लिया मैंने, उसको ग्रेट करके उसका रस निकाल लिया। सेकंड चीज ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेनी होगी तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्या है सेकंड चीज, वो है अदरक का टुकड़ा, बस इतना छोटा सा, मतलब 1 इंच के जितना आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है। उसका रस बहुत ही थोड़ा सा होगा, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। इतना उसको भी सेम मैंने आलू के साथ ही ग्रेट कर लिया था, लेकिन इतना कर उसका रस निकल आया था। पिछली बार जब मैंने ये रेमेडी आपके साथ शेयर की थी ना अदरक वाली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। मतलब जैसे मैंने लगाया था ना तो मेरे को मतलब इतनी ब्राइटनेस चेहरे के ऊपर फील हुई थी, एकदम मैल गंदगी सारी बाहर निकली थी। तो जो कालापन था चेहरे के ऊपर ना, वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं इस ब्लीच में ये अदरक का टुकड़ा भी ऐड करूंगी। तो अगर आपको सूट नहीं करती है कोई भी ऐसी चीज नेचुरल इंग्रेडिएंट, क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करते, ये चीज मैं आपके साथ पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो आपको खुद को फाइंड आउट करना होता है कौन सी चीज सूट करिए कौन सी नहीं। जो चीज सूट नहीं करती है उसे स्किप कर दीजिए, या फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्किन में ऐड करना शुरू कीजिए। फिर स्किन को आदत हो जाएगी कि वाकई में आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उसमें ऐड कर रहे हैं। तो वो मतलब होता है ना थोड़ा थोड़ा ऐड करके, तो क्या तरीका होता है कि आपको पता नहीं है कि कैसे कौन सी चीज सूट करिए कौन सी नहीं करिए। तो यहाँ पे नेक पे थोड़ा सा, मतलब जो भी आप रेमेडी कर रहे हो उसको पहले यहाँ पे अप्लाई करो। कुछ देर तक कोई इचिंग नहीं हो रही है तो बस ये चीज आप लगा सकते हैं। अगर आपको रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उस चीज को ना लगाएं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और फिर देखिए, तो ये दो चीजें आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके यूज कर ली, ले ली रस। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, कुछ इस तरीके का है, क्योंकि आलू को थोड़ी देर आप रखते हो ना तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होने के बाद ये ब्राउन जैसे कलर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हो जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है तो ये होता है स्टार्च, जो आलू में भरपूर मात्रा में होता है। ये देखिए ये स्टार्च है, और बाकी आलू का रस, आलू के रस में पोटेशियम भर भर के पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, जो कि स्किन की रंगत को निखारने के लिए आलू एक मतलब पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है एक ब्लीच की तरह। कभी भी खाना बनाती बार आपको गलती से जल गया आपका हाथ, फटाफट से नारियल का तेल या फिर आलू का एक स्लाइस कट करके वहां पे रख दीजिए, वो काला दाग नहीं बनेगा आपका। वो जो फिर फूल जाता है ना, उसमें पानी सा भर जाता है स्किन के अंदर, वो चीज नहीं होगी। यूज करके देखना, आजमाए हुए नुस्खे हैं, मेरे नहीं, पुराने जमाने से यूज होते आ रहे हैं। तो इतना इफेक्टिव है आलू का रस, मतलब इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देता है। इंस्टेंटली, अब देखो शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, इंस्टेंटली आपको चाहिए ना, तो पार्लर के पैसे मत खर्च कीजिए, उससे आगे जाके आपको और भी दिक्कतें आने वाली हैं, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो नेचुरल ब्लीच होगी, कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं देगी, कोई दिक्कतें नहीं देगी, उल्टा आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे ले ली। थर्ड जो चीज है वो है देखिए टमाटर। दोनों ही चीजें जो मैंने आपको बताई स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन, मतलब एक तरह से ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती है, तो ब्लीच का ही काम कर रही है, केमिकल नहीं है, बस नेचुरल तरीके से। तो ये जो टमाटर है इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, साथ ही सिट्रिक एसिड जो फेस के दाग धब्बों को भी लाइट करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा,
पोर्स को मिनिमाइज करेगा। बहुत सारे इसमें गुण पाए जाते हैं, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन A भी पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो लोग बोलते हैं कि नींबू के रस सूट नहीं करता, नींबू से एलर्जी होती है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है विटामिन C अपनी स्किन में ऐड करने का। कोलेजन बूस्टर भी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका रस यहाँ पे खाली निकाल लिया। पका हुआ टमाटर लेंगे तो इसी तरह से आपका रस निकल जाएगा, आपको इसको एक्स्ट्रा ग्रेट करके वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब आप आलू का और वो अदरक का रस निकाल रहे थे, उसी टाइम पे आप टमाटर का रस भी उसी में ग्रेट करके निकाल सकते हो। जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब तीनों जो रस लिए हैं हमने ना, इनको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है। पहले तो आपने इसमें क्या करना है कि चुटकी भर डाल देनी है फिटकरी का पाउडर। जबरदस्त रिजल्ट देगा अगर आप मेरे बताए हुए से जो मैं तरीके मतलब इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उन सब को अगर आप ऐड करते हो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। श्योरली जैसे मुझे रिजल्ट आए हैं वैसे ही आएंगे। और एक ब्लीच की तरह, जैसे मार्केट में आप ब्लीच कराते हो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलता है, एकदम स्किन लाइट हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप आज तो भी एक्स्ट्रा गोरी हो गई। तो उस तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पे आने वाले हैं। तो फिटकरी का ये जो पाउडर है, थोड़ी सी देर अगर आप इस लिक्विड में इसको रखोगे, मतलब ऐसे मिक्स कर लेना, 5 मिनट बाद बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करना, तो क्या होगा कि अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था ना कि फिटकरी का जब आप पाउडर बनाते हो खुद से तो थोड़ा सा वो रह जाते हैं कण कण से, तो अगर आपने इस तरीके से डिजॉल्व करा लेते हो तो वो वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। बाकी अगर फाइन पाउडर है तो इंस्टेंटली आप अच्छे से मिक्स कीजिए और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिए, क्योंकि भाई आपको भी जल्दी होगी कि फटाफट से लगाएं और अब आगे भी तो निकलना है। तो चलिए जी, और बाकी इस ब्लीच के बारे में एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि देखो अगर आप रात को सोने से पहले लगाते हो, मतलब रात को सोने से पहले इसलिए बताती हूँ कि जब भी कोई रेमेडी आप करते हो तो 5-7 घंटे के लिए आपने कम से कम साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो ये जो चीज़ें होंगी ये अपना असर आपकी स्किन में नहीं छोड़ पाएंगी। तो रात का टाइम बढ़िया रहता है, मतलब ये चीज़ें भी आपकी स्किन पे काम करती रहेंगी। देखो हम अगर फेस को वॉश कर भी देंगे ना, जैसे ठंडे पानी से धो लिया, इसको लगाने के बाद आपको ठंडे पानी से चेहरे को धोना है, तो धो भी लिया ना, तब भी उसकी, क्योंकि आपने साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं किया है तो कुछ प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, वो आपकी स्किन के अंदर फिर काम करती रहती है। लेकिन अगर साबुन का इस्तेमाल कर लोगे फेस वॉश का तो फिर वो चीज़ वहीं पे मतलब कोई फायदा नहीं हो गया। फिर वो जैसे 5-7 मिनट के लिए आपने लगाया है तो उसमें कितना ही असर होगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, बाकी अगर मॉर्निंग में भी आप लगाते हो तो बस इतना सा ध्यान रखना होता है, बाकी आपकी कोई टेंशन नहीं है। आप दिन में लगाओ, रात में लगाओ, सुबह लगाओ, शाम में लगाओ, ठीक है। तो जब आपने फंक्शन में जाना है ना तो उससे एक दिन पहले करना है ये काम, फिर आपको रिजल्ट दिखेंगे भी। और बाकी ऐसा नहीं कि एक ही बार, आप 2 बार भी इसको लगा सकते हो। बस जब भी आप कोई फेस पैक लगाते हो तो चेहरे को जोर जोर से रगड़ना नहीं होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड मैंने ले लिया, फिटकरी का पाउडर आप जरूर ऐड कर ले इसमें। देखना आप, मतलब रिजल्ट कमाल के आते हैं। स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत गजब की चीज़ है फिटकरी का पाउडर। अब देखिए मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शहद। लगभग आधी चम्मच के करीब आप इसमें शहद ऐड करेंगे, प्लस इसमें आप थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे। ग्लिसरीन कितनी, लगभग मतलब 8-10 बूंदें के करीब, या फिर 1/4 टीस्पून के जितना आप, वो भी स्पून आपका बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए जैसा आप मेरा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ग्लिसरीन भी लेते हो तो आपकी स्किन को ये हील करने का काम करेगा। जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या फिर फट गई है, ग्लिसरीन यही काम करती है ना, छाले हो जाते हैं उस पर लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। ज़्यादा ही अगर आपको बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, तो आप इसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के भी ऐड कर सकते हो, या फिर बादाम रोगन स्वीट आलमंड ऑयल जो हम चेहरे पे लगाते हैं, स्किन पे यूज़ होने वाला, वो ऐड कर सकते हो। चाहे से विटामिन ई ऑयल ऐड किया, चाहे से वो ऐड किया, जो आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अब क्या करना है इसमें आपने देखिए, आप अगर आपके पास मुलैठी का पाउडर है तब तो और भी अच्छी बात है। मुलैठी नहीं है, मुलैठी का पाउडर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी ऐड कीजिएगा, साथ ही आपने देखा ना कि मैंने बहुत फुल चम्मच नहीं ली थी, आधी आधी ले रही हूँ। तो आधी आधी इसलिए ली, ये मेरे हाथ में बेसन है तो मैं बेसन भी ले रही हूँ और मुल्तानी मिट्टी भी ले रही हूँ। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब कितना कर लेना आपने कि आपका ये जो पैक है बढ़िया से अच्छे से बाइंड हो जाए, बढ़िया से एक
पैक आपके चेहरे पे लगाने लायक बन जाए। इतना कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको फिर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। मिक्स करेंगे और आपकी ब्लीच जो है रेडी है। अब अपने चेहरे को कर लेंगे क्लीन। मेरे को थोड़ा सा मतलब ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने और ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी के रिजल्ट बहुत कमाल के आते हैं। दोनों चीज़ें जब आपस में यहाँ पे आप लोगे तो और भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, चेहरे को कर लिया अच्छे से क्लीन, और क्लीन फेस पे ही कुछ भी अपने चेहरे पे लगाना है। फिर इसको लगा ले अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से, जैसे मतलब ऐसा समझो कि पार्लर गए हो और पार्लर वाली आपके चेहरे पे ब्लीच कर रही है। सिंपल लेगी वो, जो भी क्या क्या डालते हैं उसमें वो सब डाल के आपके चेहरे पे लगा देगी। तो उसी तरह से सिंपली आपने भी लगा लेना। आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो पार्लर वाला फील लाने के लिए, लेकिन मुझे तो भाई अपनी फिंगर्स ब्रश की तरह लगती हैं, बल्कि उससे भी अच्छी लगती है, तो फिर मैं कर रही हूँ इस तरह से। बाकी आपको जो पसंद हो उस तरीके से अच्छे से अपने चेहरे पे लगाएं इसको, और फिर इसको छोड़ दें जब तक ये सूखता नहीं है। जब सूख जाएगा तो 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ इसको रिमूव करने के। पहला तरीका तो ये है कि आपने डायरेक्टली नॉर्मल वाटर या फिर अगर ठंड है तो गुनगुने पानी से इसको निकाल लिया। दूसरा तरीका इस ब्लीच को उतारने का, आपने ले लेना है दूध। ये देखिए इस तरीके से आप दूध लेंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो, कॉटन है और भी अच्छी बात है, जो भी है आपके पास अवेलेबल, तो उसमें उसको डिप करेंगे ऐसे दूध को, और फिर उसकी मदद से ये देखिए रिजल्ट भी आपको दिखाती हूँ। मतलब बोलो आप, चमक रही है ना एकदम शीशे की तरह, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। जो भी कालापन होगा, गंदगी होगी, मैल होगी, सब बाहर निकल जाती है और आपको मिलती है बस चमचमाती हुई, और ऐसा लगेगा कि भाई इंस्टेंटली आज तो चेहरा ना सच में ही गोरा हो गया। तो हो जाता है जब आप यूज करोगे। तो ये देखिए इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो आपने बस इस तरह से दूध की हेल्प से इसको हल्के 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 से इस तरह से, मतलब पहले गीला कर लेना अच्छे से, अगर ज्यादा सूख गया है तो। ऐसे नहीं कि भाई एकदम से घिसने लग गए, घिसना नहीं है। इस तरीके से गीला कर लिया टैप टैप करते हुए, और फिर अपने इसी की मदद से अच्छे से इसको, आपके चेहरे की डेड स्किन भी निकल जाएगी, आपके चेहरे पे जो भी धूल मिट्टी और जो ब्लैक एंड व्हाइटेड वो सारी चीजें, मतलब एक स्क्रब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको फिर उतारना है और ठंडे पानी से धो लेना है। चेहरे को धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है, और धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगानी है। बस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।